हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कॉस्मेटिक साइंस, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कॉस्मेटिक साइंस जो है ये हमारे पास में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास में ऑप्शन है कुछ सब्जेक्ट के, उसमें से हम इस सब्जेक्ट को चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अगर आपने कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखना, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इसमें से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जितने भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सबकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस नहीं भी हुए हैं तो एक्स्ट्रा अगर हमें बाद में कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उन सबकी पीडीएफ जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर देंगे, तो आप वहां जाकर के एक बार जरूर से चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो है वो भी परफेक्ट फार्मेसी के नाम से ही है। बाकी नोट्स वगैरह जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलता है, वो भी वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा 8th सेमेस्टर का, उसकी वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको सारी की सारी अपडेट्स जो है वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉस्मेटिक साइंस के हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन पेपर जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पर अब लोग देखते हैं। तो कॉस्मेटिक साइंस जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाला है, इसके 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उन्हें आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। बाकी ये तो हमें पता ही है, हमारा थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी जो है ये भी 20 मार्क्स का होता है, इसके अंदर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सेक्शन सी जो है ये टोटल 35 मार्क्स का होता है। कुछ लोग के यहाँ पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो आता है अप्रैल 2022 का। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आएगा व्हाट आर कॉस्मेस्यूटिकल्स। तो कॉस्मेस्यूटिकल्स होते क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम। तो कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक पायरिथियोन इन शैम्पूज। तो शैम्पू के अंदर जिंक पायरिथियोन जो है इसका क्या यूज रहता है, इसका क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशंस। तो इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या रहती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएफ। तो एसपीएफ से हम लोग क्या समझते हैं, तो बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि सनस्क्रीन यूज करती होंगे, कुछ बॉयज भी यूज करते होंगे, तो उसके अंदर हमारे पास ये आता है कि सनस्क्रीन जो है वो एसपीएफ 30 से ज्यादा होना चाहिए, एसपीएफ 50 प्लस होना चाहिए। तो वही हम लोग को यहाँ पर बताना है कि एसपीएफ जो है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन डिओड्रेंट्स। तो डिओड्रेंट्स जो है वो होते क्या है, सिंपली उसकी डेफिनेशन एग्जांपल जो है वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इसे सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेब्यूमीटर। तो सेब्यूमीटर जो है वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज विच नेशनल बॉडी सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन सी नेशनल बॉडी है जो कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक इन स्किन केयर। तो स्किन केयर के अंदर टर्मरिक जो है उसके क्या फायदे होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड सिंडेट। तो सोप एंड सिंडेट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस वेरियस क्लासेस ऑफ एडिटिव्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर जो अलग अलग क्लास की एडिटिव्स यूज होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस जनरल फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रीम्स एंड टूथ पाउडर्स। तो क्रीम्स एंड टूथ पाउडर्स, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस BIS स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल मेथड्स फॉर टूथपेस्ट एंड शैम्पूज। तो टूथपेस्ट एंड शैम्पू, ठीक है, इन दोनों के लिए एक तो BIS स्पेसिफिकेशन क्या है वो बतानी है, एंड इनके लिए जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर हमें डिटेल के अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी, एंड इस क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमें दिए हुए हैं। तो टोटल 5 and 4 9 क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें से हमें 7 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, शुरू के 6 क्वेश्चन में 5 दिए हुए हैं जिसमें से 4 हमें अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन में 4 दिए गए जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने। टोटल 7 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो स्किन के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्किन का वो ड्रॉ करना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब स्किन का स्ट्रक्चर तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा हमारे पास इजी रहेगा। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्लासिफाई सनस्क्रीन एंड एक्सप्लेन सन प्रोटेक्शन। तो सनस्क्रीन जो है इनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, देन सन प्रोटेक्शन क्या होता है वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन एंटी पर्स्पिरेंट्स। तो एंटी पर्स्पिरेंट्स होते क्या है उनके बारे में जो है यहाँ पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेब्यूमीटर एंड कॉर्नियोमीटर। तो सेब्यूमीटर एंड कॉर्नियोमीटर इनका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ एलॉय एंड टर्मरिक इन स्किन केयर कॉस्मेटिक्स। तो जो स्किन केयर कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलॉय का एंड टर्मरिक का क्या रोल रहता है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन स्किन मॉइस्चराइजेशन एंड कॉजेज लीडिंग टू ड्राई स्किन। तो सबसे पहले तो स्किन मॉइस्चराइजेशन जो है उसके बारे में हमें बताना है, एंड उसके बाद में ड्राई स्किन जो है वो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्किन। तो स्किन से रिलेटेड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स जो भी होती है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन पैराफिनाइलिन अमाइन बेस्ड हेयर डाई। तो हमारे पास एक टाइप की हेयर डाई होती है पैराफिनाइलिन डायमीन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड जो हेयर डाई होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द हेयर कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज एंड हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हेयर कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज क्या रहती है वो एक्सप्लेन करना है, हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है एंड वो किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर अच्छे से उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पेपर जो कॉस्मेटिक साइंस का वो हमारे पास है नवंबर 2022 का पेपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे टर्म्स लिखी हुई हैं, तो मेनली हमें इनके डेफिनेशन लिखनी है कि ये होते क्या है, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ एग्जांपल्स हमें आते हैं तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ब्लैमिशेस। तो ब्लैमिशेस क्या होता है वो हमें सिंपली यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आता है माउथ वॉश। तो माउथ वॉश जो इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल दोनों चीज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देन डर्मेटाइटिस, इसका क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। देन हेयर कंडीशनर जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब्रेसिव एजेंट्स। तो ये क्या होते हैं, इनका काम क्या रहता है, इनके एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसपीएफ। तो एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज जो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमोलियंस। तो इमोलियंस की डेफिनेशन एग्जांपल जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्ने। तो एक्ने क्या होता है, उसके होने के कारण क्या हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसिटिव टीथ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आता है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट के हम लोग सिंपली डेफिनेशन एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन एंड ईयू रेगुलेशंस। तो इंडियन एंड ईयू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफाई कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स इन डिटेल। तो कॉस्मेटिक्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर बताना है, क्योंकि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है हमें सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है उनके फॉर्मुलेशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। देन एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ मॉइस्चराइजिंग एंड कोल्ड क्रीम। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम जो इनके फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इनके इवैल्यूएशन किस तरीके से करा जाता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन BIS स्पेसिफिकेशंस फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए मेन BIS स्पेसिफिकेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। उसके बाद में डिस्क्राइब ब्रीफली एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड फॉर शैम्पू एंड टूथपेस्ट। तो शैम्पू एंड टूथपेस्ट के लिए जो एनालिटिकल मेथड्स यूज होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं डिटेल के अंदर। लास्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस सर्फेक्टेंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के फॉर्मुलेशन के अंदर जो अलग अलग तरह के सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उनकी एप्लीकेशंस जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाना है, एक्सप्लेन करना है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हेयर स्कैल्प एंड स्किन। तो एक तो हेयर स्कैल्प एंड एक स्किन, ठीक है, उनसे एसोसिएटेड जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रोल ऑफ वेरियस हर्ब्स इन स्किन केयर एंड हेयर केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग तरह की जो हर्ब्स होती है, ठीक है, उनके स्किन केयर के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हेयर केयर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या रोल रहता है अलग अलग हर्ब्स का वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब
करना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सन प्रोटेक्शन, क्लासिफाई डिफरेंट सनस्क्रीन। तो सबसे पहले सन प्रोटेक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एंड देन उसके बाद में सनस्क्रीन जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है हमें यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। तो एंटीपर्स्पिरेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना है, एंड देन डिओड्रेंट्स जो है उनके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन अबाउट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेबियोमीटर एंड कोर्नियोमीटर। तो सेबियोमीटर एंड कोर्नियोमीटर, ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट्स। तो ओरल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके फॉर्मुलेशन के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, मतलब उनका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है वही हमें यहाँ पर बताना है। लास्ट इज हाउ स्किन कलर हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो स्किन कलर हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है किस तरीके से मेजर करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है, डिटेल के अंदर हमें ये चीज जो है एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन पेपर हमारे पास कॉस्मेटिक साइंस का आएगा, मई 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव डिफरेंस बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम। तो कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो सिंपली हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव एनी 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम्स। तो टीथ एंड गम से एसोसिएटेड मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी 4 प्रॉब्लम्स जो होती हैं जनरली वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशंस। तो इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज TEWL। तो TEWL क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड ये होता क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डैंड्रफ। तो डैंड्रफ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉर्नियोमीटर। तो अब कॉर्नियोमीटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज ऑफ जिंक पायरिथियन इन शैम्पू। तो शैम्पू के अंदर जिंक पायरिथियन जो है इसका क्या यूज रहता है, क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सिंडेड बार्स। तो सिंडेड बार्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज SPF। तो SPF क्या होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने 3 पेपर देखे, तीनों के अंदर ये SPF जो है वो क्या होता है वो हमसे पूछा गया है, तो हमें पता होना ही चाहिए कि SPF क्या होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रोल ऑफ ह्यूमैक्टेंट एंड इमोलियंट्स इन कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर ह्यूमैक्टेंट जो है इनका क्या रोल रहता है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनका काम क्या रहता है। देन इमोलियंट्स जो है इसके बारे में भी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है कि इनका भी क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है कॉस्मेटिक्स के अंदर, एंड इसके एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट फॉर वेरियस ओरल प्रॉब्लम्स। तो टूथपेस्ट जो है, ठीक है, अलग अलग ओरल प्रॉब्लम्स के लिए काम में आते हैं, तो उनका फॉर्मुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वेरियस कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्किन। तो स्किन से एसोसिएटेड जो अलग अलग कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब लास्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर भी आई थिंक तीनों पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ये भी हमें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज गिव फॉर्मुलेशन एप्लीकेशंस ऑफ कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम का फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या रहती है वो हमें बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ सनस्क्रीन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ SPF। तो ये वाला क्वेश्चन भी तीनों ही पेपर के अंदर है, तो सनस्क्रीन का क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए, उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या होता है SPF का वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कस रोल ऑफ एलॉय और टर्मरिक इन स्किन केयर। तो स्किन केयर के अंदर एलॉय एंड टर्मरिक इन दोनों का क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर अच्छे से बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स का इवैल्यूएशन जो है किस तरीके से करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव कॉजेज ऑफ डैंड्रफ एंड इट्स रेमेडी। तो डैंड्रफ होने के कारण क्या क्या होते हैं, उसकी रेमेडी क्या, मतलब उसे ठीक किस तरीके से करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिओड्रेंट्स, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डिओड्रेंट्स होते क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, वो काम किस तरीके से करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। लास्ट इज व्हाट इज हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाउ इज इट मेजर्ड। तो हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो होती क्या है, उसे मेजर किस तरीके से करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मई 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर जो कॉस्मेटिक साइंस के वो डिस्कस कर लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड अगर और एडिशनल पेपर हमें किसी भी सब्जेक्ट के मिले तो वो भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट कर देंगे, वहां आप जाकर के चेक कर सकते हैं।
नोट्स जो है सारे वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलेंगे, तो वो भी आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड किस सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोस आपको 8th सेमेस्टर के अंदर चाहिए, जनरली किस तरह की वीडियोस अभी आपको चाहिए, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।